आज का हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है वो आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले सम्मिश्र संख्या में एक हम पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा होता है अंडर रूट माइनस वन। क्या होता है आयोटा? अंडर रूट माइनस वन। सम्मिश्र संख्या, जैसे मैंने कोई सम्मिश्र संख्या मान ली z बराबर a प्लस आयोटा b। ध्यान रखना, a वास्तविक संख्या है, कोई रियल नंबर है, और b भी रियल नंबर है। ये आयोटा साथ में होने से ये b तो काल्पनिक भाग होता है, a वास्तविक भाग होता है। a वास्तविक भाग, b काल्पनिक भाग। तो ध्यान रखना, आयोटा के साथ की संख्या हमेशा काल्पनिक भाग कहलाती है और आयोटा के बगैर जो भी है वो वास्तविक भाग कहलाता है। जैसे यहाँ z बराबर a प्लस आयोटा b है, तो a वास्तविक भाग है और b काल्पनिक भाग है। उस प्रत्येक संख्या को जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो काल्पनिक संख्या कहते हैं। आप इनमें से किसी का भी वर्ग कर लो, वर्ग करोगे क्या आएगी? ऋणात्मक संख्या। तो ये सारी काल्पनिक संख्याएं हैं। क्या है? काल्पनिक संख्या हैं जिनका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो। आयोटा एक काल्पनिक संख्या है तथा इसके आयोटा क्या है? अंडर रूट माइनस वन। तो इसका वर्ग भी क्या है? माइनस वन है ना। तो आयोटा भी एक काल्पनिक संख्या है। तो आयोटा एक काल्पनिक संख्या है तथा इसके निम्नलिखित गुण हैं। आयोटा खुद की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट माइनस वन। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस वन। अब दोनों तरफ आयोटा से गुणा करोगे तो आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस वन। माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। और इसका वर्ग करोगे सेकंड नंबर वाले का, आयोटा स्क्वायर का, तो आयोटा स्क्वायर का वर्ग क्या होगा? आयोटा फोर। और माइनस वर्ग का वर्ग क्या होगा? वन। तो आयोटा फोर की वैल्यू क्या होती है? वन। और वन अपॉन आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। वन अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। ठीक है। अब जैसे सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b। मान लो b जीरो है। b क्या है? यहाँ अगर जीरो हो तो बच्चेगा क्या? केवल a। इसका मतलब केवल वास्तविक संख्या होगी, विशुद्ध वास्तविक संख्या होगी b जीरो होते। और अगर a जीरो हो, a की वैल्यू जीरो हो, तो बच्चेगा क्या? आयोटा b, यानी विशुद्ध काल्पनिक संख्या होगी, वो शुद्ध रूप से काल्पनिक संख्या होगी। नहीं तो z क्या होता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिलाकर होता है, लेकिन दोनों में से एक जीरो होते ही या तो विशुद्ध वास्तविक होगी या विशुद्ध काल्पनिक होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड। यदि कोई सम्मिश्र संख्या शून्य के बराबर हो तो उसके वास्तविक व काल्पनिक भाग दोनों भाग शून्य के बराबर होते हैं। जैसे a प्लस आयोटा b कोई है सम्मिश्र संख्या, वो जीरो के बराबर है, तो a भी क्या होगा? जीरो। और b भी क्या होगा? जीरो। दोनों की ही वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। यदि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हो तो उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग बराबर होते हैं। मान लो ये z कोई संख्या है a प्लस आयोटा b और z2 दूसरी संख्या है c प्लस आयोटा d, और दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो दोनों के वास्तविक भाग बराबर होंगे। वास्तविक भाग क्या है? इसका तो a और इसका c, तो a बराबर c होगा। और इसका काल्पनिक भाग क्या है? b और इसका क्या है? d, तो b बराबर d होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हो तो उनके वास्तविक भाग अलग अलग बराबर होते हैं और काल्पनिक भाग अलग से बराबर होते हैं। अब हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे सम्मिश्र संख्याओं का। मान लो ये सम्मिश्र संख्या है z1 बराबर a प्लस आयोटा b और दूसरी सम्मिश्र संख्या है z2 बराबर c प्लस आयोटा d। अब इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। z1 प्लस z2 करना है। तो वास्तविक भाग को अलग जोड़ दो। वास्तविक भाग इसका क्या है? a और इसका क्या है? c। तो वास्तविक भाग जोड़ दिया a प्लस c। इसका काल्पनिक भाग क्या है? b और इसका क्या है? d। तो काल्पनिक भाग को आयोटा कॉमन ले लो और काल्पनिक भाग को अलग से जोड़ दो, तो आयोटा हो गया b प्लस डी। जैसे ये देखो, z1 बराबर 4 प्लस 3 आयोटा है और z2 बराबर 2 प्लस 7 आयोटा है। z1 बराबर 4 प्लस 3 आयोटा, z2 बराबर 2 प्लस 7 आयोटा। अब z1 में देखो वास्तविक भाग क्या है? 4, और इसमें z2 में वास्तविक भाग क्या है? 2, तो 4 में जोड़ेंगे 2। वास्तविक को वास्तविक से जोड़ दिया और काल्पनिक को काल्पनिक से। 3 प्लस 7 10, तो वास्तविक भाग तो हो गया 6 और काल्पनिक भाग हो गया 10, यानी 6 प्लस 10 आयोटा। ये जोड़ हो गए। उसी तरह हम घटाना सीखेंगे। z1 बराबर मान लो p प्लस आयोटा q है और z2 बराबर m प्लस आयोटा n है। तो वास्तविक में से वास्तविक को घटाना है और काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग को घटाना है। आयोटा के साथ में जो भी होता है उसको काल्पनिक भाग कहते हैं और उसके अलावा वास्तविक भाग होता है। जैसे ये z1 बराबर 2 प्लस 3 आयोटा है और z2 बराबर 1 प्लस 2 आयोटा है। तो वास्तविक में से वास्तविक यानी 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1।
और काल्पनिक में से काल्पनिक, तो 3 आयोटा काल्पनिक है, यहाँ 2 आयोटा काल्पनिक है, तो 3 माइनस 2 यानी 1, तो 2 माइनस 1 1, और 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा। तो ध्यान रखना, वास्तविक में से वास्तविक को घटाना है, काल्पनिक में से काल्पनिक को घटाना है। अब हम सीखेंगे गुणा, दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। यदि Z1 बराबर a प्लस आयोटा बी हो और Z2 बराबर c प्लस आयोटा डी हो तो इनका गुणा कैसे करेंगे। पहले क्या करेंगे, आप इस a को c और आयोटा डी दोनों से गुणा करोगे। किससे करोगे, c प्लस आयोटा डी। जैसे ये a है तो इस a को मैंने c और आयोटा डी, तो ac प्लस आयोटा ए डी। समझ में आ गया, a को दोनों से गुणा कर लिया। उसी तरह फिर आयोटा बी को दोनों से गुणा करूँगा, तो आयोटा बी को पहले सी से, तो आयोटा बी डॉट सी, और आयोटा बी को आयोटा डी से, तो आयोटा स्क्वायर कॉमन आ गया, बी डॉट डी। समझ में आ गया। ए को पहले सी और आयोटा डी दोनों से, फिर आयोटा बी को सी और आयोटा डी दोनों से गुणा करेंगे, बीच में प्लस का साइन रहता है। तो ये होगा ए सी, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया, तो आगे आयोटा ए डी प्लस बी टी। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर बराबर -1। क्या होता है आयोटा स्क्वायर बराबर -1, तो -1 लिख दिया, माइनस बी डी। तो ए सी माइनस बी डी, वास्तविक भाग तो ये हो गया ए सी माइनस बी डी, और काल्पनिक भाग हो गया आयोटा ए डी प्लस बी सी, आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब आपसे मैं गुणा नंबर्स लेके कर रहा हूँ, देख लो। Z1 बराबर 4 प्लस 3 आयोटा है, और Z2 बराबर 2 प्लस 4 आयोटा है। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा करना है, 4 को किन से गुणा करूंगा, 2 प्लस 4 आयोटा दोनों से। तो 4 को गुणा किया मैंने 2 प्लस 4 आयोटा, तो 4 का 2 से 8, और 4 का 4 आयोटा से 16 आयोटा। समझ में आ गया। उसके बाद में 3 आयोटा को दोनों से गुणा करूंगा, तो 3 आयोटा का 2 से 6 आयोटा, और 3 आयोटा को 4 आयोटा से, 3 इंटू 4 12, और आयोटा का आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर। अब हो गया 8, 16 आयोटा प्लस 6 आयोटा, 16 6 22 आयोटा, और 12 आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस का 12। तो 8 8 माइनस 12 माइनस का 4, -4 प्लस 22 आयोटा। ठीक है, समझ में आ गया हो गया आपको। अब नेक्स्ट है भाग। सम्मिश्र संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना। भाग से पहले a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आप गुणा करके देख सकते थे, a प्लस आयोटा बी यानी दो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है आपस में, तो उनका गुणा क्या हो गया, मॉडुलस जेड स्क्वायर। a प्लस आयोटा बी है, ये ध्यान रखना, a प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भाग में बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि Z1 बराबर a प्लस आयोटा बी है और Z2 बराबर c प्लस आयोटा डी है, और आपको भाग देना है, यानी Z1 अपॉन Z2 करना है, a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। तो ध्यान रखना, कौन सी विधि काम में लेते हैं भाग के लिए, परिमेयकरण। क्या करते हैं, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन ले लिया मैंने, और नीचे नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लिया, यानी उसका संयुग्मी ले लिया, नीचे वाले का, हर का। हर यह है c प्लस आयोटा डी, तो मैंने इसका संयुग्मी ले लिया c माइनस आयोटा डी और c माइनस आयोटा डी, यानी अंश को भी c माइनस आयोटा डी से गुणा कर लिया और हर को भी c माइनस आयोटा डी से गुणा कर लिया। अब हर क्या हो गया, c प्लस आयोटा डी और c माइनस आयोटा डी, इन दोनों का गुणा क्या हो गया, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या हो गया, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ऊपर वाले का गुणा कर लिया, एक को पहले कर लिया c से गुणा, फिर एक को किया आयोटा डी से, फिर आयोटा बी को किया c से, फिर आयोटा बी को किया आयोटा डी से। तो आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का बी डी, ए सी प्लस बी डी अलग आ गया, आयोटा कॉमन ले लिया तो हो गया बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना, परिमेयकरण करके गुणा करना होता है। ठीक है, जैसे ये है Z1 अपॉन Z2 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा, आपको भाग देना है। तो 1 प्लस 3 आयोटा है, मैंने उसका संयुग्मी ले लिया, 1 माइनस 3 आयोटा, उसका अंश में गुणा, और 1 माइनस 3 आयोटा का हर में गुणा, अंश और हर में एक ही कॉमन संख्या गुणा कर दिया। ठीक है, नीचे वाला प्लस है तो मैंने माइनस ले लिया, अगर यह माइनस होता तो मैं प्लस लेता। ठीक है, अब गुणा करते हैं, तो नीचे हो गया a प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे वाला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऊपर वाला है देखो, 3 को किया पहले 1 से गुणा तो 3, 3 को किया -3 आयोटा से गुणा, 3 को पहले 1 से, फिर 3 को -3 आयोटा से, तो -9 आयोटा, फिर 4 आयोटा को 1 से तो 4 आयोटा, और फिर 4 आयोटा को -3 आयोटा से, तो 4 - 3 माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर, 3
अब -9 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस का 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 12, 3 + 12 हो गया 15, -5 आयोटा अपॉन 10, ये आ गया आंसर। तो ये भाग देना आप सीख गए होंगे। जोड़, बाकी गुणा भाग, जोड़ तो क्या होता है, वास्तविक को वास्तविक जोड़ना है, काल्पनिक को काल्पनिक में जोड़ना है। ये बाकी कैसे होती है, वास्तविक में से वास्तविक घटाना है, काल्पनिक में से काल्पनिक घटाना है। गुणा कैसे करना है, एलिमेंट वाइज, पहले एक एलिमेंट ले लिया, दोनों से गुणा कर दिया, फिर दूसरा एलिमेंट ले लिया, उन दोनों वापस दोनों से गुणा कर दिया, ठीक है। और भाग कैसे होता है, परिमेयकरण करके होता है। भाग कैसे होता है, परिमेयकरण करके। अब आगे आएगा संयुग्म में समिश्र संख्या क्या होती है। संयुग्म में समिश्र संख्या मैं पहले बता चुका हूँ, आयोटा वाले का चिन्ह चेंज करना है, किसका, काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ काल्पनिक भाग है +3, तो मैंने काल्पनिक भाग को क्या बना दिया -3, तो 4 - 3 आयोटा, ये संयुग्मी संख्या होगी। मान लो जैसे ये संख्या है 2 - 6 आयोटा, और इसका संयुग्मी निकालना है आपको, क्या निकालना है, संयुग्मी। तो 2 - 6 आयोटा वास्तव काल्पनिक भाग का -6 है, तो इसको +6 कर दो, तो 2 + 6 आयोटा, ये होगी संयुग्मी। संयुग्मी में क्या करते हैं, काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज करते हैं, क्या करते हैं, काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज करते हैं। अब समिश्र संख्या का मापांक, मान लो समिश्र संख्या है z = x + आयोटा y, तो इसका मापांक होता है √x² + y²। क्या होता है, √x² + y²। माना z बराबर है 4 + 6 आयोटा, कोई संख्या है, और इसका मापांक निकालना है। तो मापांक को देखो दो तरीके से लिखते हैं, r भी लिखते हैं और मॉडुलस z भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, r और मॉडुलस z दोनों एक ही समान है। तो r बराबर मॉडुलस z बराबर √x² + y²। यहाँ x की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 16 52, तो ये हो गया √52 आंसर। क्या हो गया, √52 आंसर हो गया। तो निकल गए मॉडुलस √x² + y²। x क्या है, वास्तविक भाग, और y क्या है, काल्पनिक भाग। अब है कोणांक। कोणांक ध्यान रखना, अगर x पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, तो कोणांक की वैल्यू थीटा बराबर tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। ये ध्यान रखना, मॉडुलस का ध्यान रखना, ये मॉडुलस है, यहाँ मॉडुलस है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, दोनों अगर पॉजिटिव हो। अगर x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, तो थीटा बराबर माइनस का tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। अगर x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, तो थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और x नेगेटिव y नेगेटिव, तो थीटा बराबर माइनस का पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ध्यान रखना, y नेगेटिव होता है तो माइनस का चिन्ह आ जाता है बाहर की तरफ, नहीं तो अगर y पॉजिटिव है तो थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर y नेगेटिव है तो थीटा नेगेटिव, और y पॉजिटिव है तो थीटा पॉजिटिव, ठीक है। y नेगेटिव है तो थीटा नेगेटिव, और y पॉजिटिव है तो थीटा पॉजिटिव, और थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक हो सकती है, 0 से पाई तक हो सकती है। अब जैसे कुछ कॉमन है, समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप z बराबर r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा, z बराबर r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा, ठीक है। अब जैसे tan इनवर्स 0 बराबर 0 रेडियन, tan इनवर्स 1/√3 बराबर π/6 यानी 30, π/6 यानी 30, tan इनवर्स 1 बराबर π/4, tan इनवर्स √3 बराबर π/3, और tan इनवर्स इंफिनिटी बराबर π/2, ठीक है। अब क्वेश्चन, हम एक ध्रुवीय रूप का क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं ध्रुवीय रूप बता चुका हूँ, z बराबर r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा, z बराबर r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा। तो r वहाँ क्या है, मापांक, और थीटा क्या है, कोणांक। r तो क्या है, मापांक, और थीटा क्या है, कोणांक, ठीक है। मैं पहले वाले में बता चुका हूँ। तो अब इन सब में ध्रुवीय रूप निकालना है। ये क्वेश्चन है 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा स्क्वायर। हम सबसे पहले इसको x + आयोटा y रूप में चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, x + आयोटा y रूप में। तो माना z बराबर 1 + 7 आयोटा 2 - आयोटा का और स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ हर का। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2ab, ठीक है। a² प्लस -b² बराबर होता है यह है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और माइनस का 2ab, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab। उस फार्मूले से मैंने हर को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ऊपर है 1 + 7 आयोटा अंश में,
ठीक है, नीचे मैंने सॉल्व किया, ए स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4, बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर यानी माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और -2ab यानी 2 इंटू 2 4 और आयोटा, तो 4 -1 -4 आयोटा, तो 4 -1 3, 3 -4 आयोटा, यानी 1 + 7 आयोटा में किसका भाग देना है, 3 -4 आयोटा का। 1 + 7 आयोटा में किसका भाग देना है, 3 -4 आयोटा। अब इस हम क्या भाग कैसे करते हैं, परिमेयकरण से। नीचे क्या है नेगेटिव साइन, तो ऊपर ले लिया पॉजिटिव, तो माइनस की जगह मैंने ले लिया प्लस प्लस, ठीक है। तो 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा का अंश में भी गुणा और हर में भी गुणा, ठीक है। अब मैंने अंश में गुणा किया, तो 1 को करूँगा पहले 3 से, फिर 1 को करूँगा 4 आयोटा से यानी 4 आयोटा, फिर 7 आयोटा को 3 से यानी 21 आयोटा, फिर 7 आयोटा को 4 1 आयोटा से, 4 आयोटा से यानी 7 × 4 4 28 आयोटा स्क्वायर, और नीचे ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना आप, ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो गया 3 और 28 आयोटा स्क्वायर यानी क्या हो गया -28, तो ये गया -25, और 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा 25 आयोटा अपॉन 25 को दोनों में भाग दिया, तो ये हो गया -1 और ये क्या हो गया आयोटा, ये -1 और आयोटा। तो x बराबर क्या हो गया -1, वास्तविक भाग क्या हो गया -1, और काल्पनिक y बराबर भी 1, आयोटा के साथ में क्या है 1, तो x बराबर -1 और y बराबर 1, x बराबर -1 और y बराबर 1। अब मापांक r बराबर क्या होता है √x² प्लस y स्क्वायर, यानी √-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर √2, तो मापांक हो गया √2, और थीटा बराबर क्या किस फार्मूले से निकालेंगे, x नेगेटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो थीटा तो पॉजिटिव तो होगा, ये तो कन्फर्म हो गया, थीटा पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव है तो, और x नेगेटिव है तो पाई माइनस, तो पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है -1, तो 1 अपॉन -1 माइनस का 1 मॉडुलस लेना है यहाँ, क्या लेना है यहाँ मॉडुलस, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू मैं बता चुका हूँ π/4, तो पाई माइनस π/4 बराबर 3π/4, तो कोणांक आ गया 3π/4, ठीक है। अब दूसरे रूप z बराबर होता है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, इसमें r की वैल्यू √2 लिख दी और थीटा की वैल्यू 3π/4, तो √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा √2 sin 3π/4, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माना z बराबर 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा है, तो पहले भाग करके x प्लस आयोटा वाई रूप में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। भाग करके x प्लस आयोटा वाई वाले रूप में चेंज कर लेते हैं, तो 1 - 3 आयोटा है माइनस का, तो पॉजिटिव ले लिया अंश और हर में, तो 1 + 3 आयोटा 1 + 3 आयोटा यानी परिमेयकरण किया। नीचे क्या हो गया a माइनस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया 1 को 1 से गुणा किया, पहले 1 को 1 से, तो 1 को 3 आयोटा से 3 आयोटा, 2 आयोटा को 1 से 2 आयोटा, तो फिर 2 आयोटा को 3 आयोटा से, तो 6 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 5 आयोटा, और 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो गया -6, तो 1 - 6 -5 और प्लस 5 आयोटा अपॉन 10, 10 को मैंने वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों में डिवाइड किया, तो -5 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 10, तो माइनस का 1/2 प्लस 1/2, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1/2, और y की प्लस का 1/2, y की प्लस 1/2। अब r बराबर क्या होता है √x² प्लस y स्क्वायर, यानी -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 प्लस 1/4 अंडरूट में, तो √2 अपॉन 4 यानी 1/2 यानी 1/√2, आंसर क्या आ गया 1/√2, तो r बराबर हो गया 1/√2। थीटा बराबर क्या होगा, देखो y पॉजिटिव है तो थीटा पॉजिटिव होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल y पॉजिटिव होने से थीटा पॉजिटिव। अब x क्या है नेगेटिव, तो थीटा होगा पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, x नेगेटिव है तो पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, तो थीटा बराबर हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 1/2 अपॉन -1/2, 1/2 -1/2 क्या हो गया माइनस का 1, मॉडुलस लेना है इसलिए प्लस का 1, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, तो पाई माइनस π/4 यानी 3π/4, 3π/4। तो दूसरे रूप में z बराबर हो गया r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, r की वैल्यू 1/√2 और थीटा की 3π/4,
1/√2 cos 3π/4 प्लस आयोटा 1/√2 sin 3π/4। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, थैंक यू।